नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जिसका नाम मुख्य सेविका परीक्षा 2023 है, उस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पाठ्यक्रम पर आधारित ही हमारा अक्षरशह ये हमारी कक्षा है। आज का हमारा अगला टॉपिक है कि संतुलित आहार की आवश्यकता। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चूंकि यह जो मुख्य सेविका की परीक्षा है वो इसी से जुड़ी हुई ही है और पाठ्यक्रम में ये हमारा अगला टॉपिक है, संतुलित आहार की आवश्यकता। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। की तरफ वापस आते हैं। संतुलित आहार की आवश्यकता, नीड ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, हमें उसकी आवश्यकता क्यों है, शारीरिक विकास में इसकी क्या महत्ता होती है, इन सारे विषयों को हम पढ़ेंगे। यकीन मानिए इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न इतर नहीं पूछेगा। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उसके शरीर के अनुरूप उचित और पर्याप्त पोषक तत्व एक संतुलित आहार के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। जो हमारे शरीर को उचित पोषक तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब एक संतुलित आहार के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं तो शारीरिक गतिविधियां भी भली भांति से संचालित होती है, क्रियान्वित होती है। संतुलित आहार से व्यक्ति के मोटापे और कई अन्य बीमारियों को पनपने से रोका जा सकता है। अब देखिए, मोटापा क्या है? एक बीमारी है। पूछ देगा प्रश्न, मोटापा क्या है? अति पोषण, अल्प पोषण, बीमारी या स्वस्थ शरीर। तो हम क्या करेंगे? मोटापा क्या है? बीमारी है। अब विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंस एज ग्रुप। पोषण सभी के लिए आवश्यक है, हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, जिसमें एक शिशु, बढ़ता हुआ बच्चा, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। सभी का शारीरिक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर आप विकास की अवस्था में है, कोई बालक है वो विकसित हो रहा है, तो उसके लिए पोषण अलग चाहिए। गर्भवती कोई महिला है उसके लिए अलग भोजन चाहिए। स्तनपान करवाने वाली महिला है उसके लिए भोजन अलग चाहिए, पोषण अलग चाहिए। कोई वृद्ध है उसके लिए पोषण अलग चाहिए, कोई युवा है उसके लिए पोषण अलग चाहिए। वही बात कर रहा है कि विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषक की आवश्यकता तथा अन्य कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई और वजन उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास को दर्शाता है। बच्चों की शारीरिक लंबाई और उनका वजन शारीरिक विकास को दर्शाता है, शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, जबकि वयस्कों की लंबाई और वजन अच्छे स्वास्थ्य की दिशा की ओर उठाए गए चरण को दर्शाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक कक्षा होगी, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खैर ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन जब WHO के अनुसार, UNO के अनुसार, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट इसमें भी है आपके आगे सिलेबस में, तो उन सारी संस्थाओं को जो ये सब रिपोर्टें जारी करती हैं उनके बारे में भी हमें जान लेना अति आवश्यक है। तो WHO के अनुसार शिशु के लिए आहार, शिशुओं को जन्म के पहले 6 माह तक, मतलब 0 से 6 माह केवल स्तनपान कराना चाहिए। केवल माँ का दूध ही उसे देना चाहिए। पानी भी नहीं दिया जाता है, पानी भी नहीं देना चाहिए। शिशुओं को 2 वर्ष की आयु और उसके बाद तक अनुपूरक आहार के साथ लगातार स्तनपान कराना चाहिए। 6 महीने की आयु के बाद पर्याप्त सुरक्षित पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के अनुपूरक खाद्य पदार्थों के साथ स्तनपान कराना चाहिए। ये तो रही WHO के अनुसार शिशु के लिए आहार क्या है। पहले 6 माह तक बिना पानी उन्हें दिए केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद 2 वर्ष तक अनुपूरक आहार के साथ साथ माँ का दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने की आयु के बाद पर्याप्त सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के अनुपूरक खाद्य पदार्थों के साथ स्तनपान कराना चाहिए। आगे देखिए, न्यूट्रिशन 6 माह के शिशुओं के लिए कुल ऊर्जा कितना चाहिए? ये जो ऊर्जा लिखी गई है वो किलोग्राम के हिसाब से चाहिए। 120 किलो कैलोरी पर डे पर प्रोटीन ग्राम पर केजी, विटामिन ए, रेटिनॉल 350, केरोटीन 1600 मिलीग्राम पर डे, थाइमिन 0.3 mg। अब देखिए इसमें जो दिया है ना, पूछ देता है B1 का नाम क्या है? B1 का नाम थाइमिन, B2 का नाम राइबोफ्लाविन, B1 का नाम थाइमिन, B2 का नाम राइबोफ्लाविन। इस तरह से B1 से B12 तक होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका पूरा नाम पूछ लेता है
रेटिनल, विटामिन ए। अब 6 माह से 12 माह के शिशुओं का पोषण क्या है? 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। प्रोटीन 1.8 से 101.5, विटामिन ए, रेटिनल 300 मिलीग्राम, केरोटीन 2800, थायमिन 0.5, राइबोफ्लेविन 0.6, नियासिन 8, एस्कॉर्बिक एसिड 13, साइनोकोबालमिन इतना, विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी जब सुबह आप उठते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सुबह के 1-2 घंटे तक हम अगर धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमें उससे प्राप्त हो सकता है। विटामिन डी का कोई और सोर्स नहीं है, विटामिन डी केवल सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। विटामिन डी की गोली भी आती है, लेकिन यह बार बार लिया जाने वाला तत्व है। कैल्शियम की मात्रा इतनी होनी चाहिए, आयरन 5 mg पर केजी। शारीरिक भार के अनुसार ये सब पोषण तत्व देना चाहिए, उस हिसाब से क्या है गोलियां वितरित की जाती है, टीकाकरण किया जाता है, ये सब शिशु के पोषक। अब 1 से 3 आयु वर्ष के बच्चों का पोषण देख लीजिए। कुल ऊर्जा कितनी चाहिए, कुल ऊर्जा पर कंसंट्रेट करिए। कुल ऊर्जा ही पूछा जाता है, 1050 किलो कैलोरी पर डे। प्रोटीन 16.5 ग्राम पर डे, वसा 25 ग्राम पर डे, थायमिन 0.5 मिलीग्राम पर डे, राइबोफ्लेविन 0.6 mg पर डे। ये सब चीजें हैं। फॉलिक एसिड 40 mg, विटामिन ए 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डे, रेटिनल 400 मिलीग्राम पर डे, कैरोटीन 3200 मिलीग्राम पर डे। आयु वर्ष के बच्चों का पोषण ये कैसे होता है, तो कुल ऊर्जा कितनी चाहिए, 1350। एक आप लोग इस क्लास को जब पढ़िएगा तो एज वाइज 0 से 6 तक कुल ऊर्जा कितनी आवश्यकता है, उसके बाद 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, इस तरीके का एक ग्राफ बना लीजिएगा। बाकी सब अवयव थोड़े इधर उधर होते हैं, मात्रा उनकी उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा पूछता है। तो कुल ऊर्जा 1350 किलो कैलोरी पर डे। प्रोटीन 20 ग्राम पर डे, वसा 25 ग्राम पर डे, थायमिन 0.7 mg पर डे, राइबोफ्लेविन 0.8 mg पर डे, नियासिन V3 11 mg पर डे, पायरिडॉक्सिन 0.9 mg पर डे, एस्कॉर्बिक एसिड 40 mg पर डे, फॉलिक एसिड 100 mg पर डे, साइनोकोबालमिन 0.2 से 1 mg पर डे, रेटिनल 400 mg पर डे, केरोटीन 3200 mg पर डे। केरोटीन क्या है, केरोटीन प्रोटीन है जो हमारी नाखून और बालों को बढ़ाने का काम करता है। कहा जाता है कि जो नाखून में जो प्रोटीन होता है उसको हम केरोटीन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछ लेगा, इसको देखिए आगे। ग्रोइंग चिल्ड्रेन, संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव रखते हैं। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है। बाल्यावस्था वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क विकास और संक्रमण से लड़ने का महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों की अच्छी मात्रा मिले। क्या क्या चाहिए, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। बच्चों के लिए अनुपूरक भोजन तैयार करते और खिलाते समय स्वच्छता पद्धतियों का पालन करना चाहिए। स्वच्छता बहुत ही जरूरी है, स्वच्छता पद्धतियों का पालन करना चाहिए। उसके बाद अन्यथा यह कमी, डायरिया, अगर स्वच्छता का पालन नहीं होगा तो डायरिया, दस्त, अतिसार उत्पन्न कर सकती है। बच्चों और किशोरों के सर्वोत्तम विकास और उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाता। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। उचित ढंग से बनाया गया संतुलित आहार परम आवश्यक है। अब 7 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पोषण की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसको देखिए। 7 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे जो होते हैं उनके पोषण के लिए कुल ऊर्जा पर ही आप लोग कंसंट्रेट करिए, क्योंकि इतना इसमें है, कुल ऊर्जा ही पूछा जाता है। केवल आप कुल ऊर्जा कितनी जरूरत है उसको ध्यानगत रखिए। 7 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1650 किलो कैलोरी, प्रोटीन 29 ग्राम पर डे, वसा 30 ग्राम। ये नहीं, छोटा छोटा नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा, वो कितना पूछेगा, पूछेगा आपसे कि कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों के विकास के लिए। अवयव जानते ही हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, विटामिन ए, रेटिनल, केरोटीन, ये सब चीजें हैं, जस्ता, मैग्नीशियम, ये सब चीजें चाहिए। तो हम लोगों को केवल और केवल कंसंट्रेट करना है कुल
कितनी ऊर्जा चाहिए पोषण के लिए? 1650 किलो कैलोरी। यही ऊर्जा की भरपाई ये सब सारे तत्व, ये सब सारे मिनरल्स करते हैं। अब आगे देखिए होंगे कि हर आयु वर्ग के बच्चों के लिए कुल ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। देखिए 10 से 12 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कुल ऊर्जा 2150, अभी हमने 1650 पढ़ा, उसके पहले 1050 पढ़ा, 1350 पढ़ा। ये मिलाने के लिए आता है, आप निश्चित इसको तैयार करिएगा। वैसे तो प्रोटीन 39.5 ग्राम पर डे, वसा 35 ग्राम पर डे, विटामिन्स में ये सब सारी चीजें आएंगी। थायमीन 1.1 mg पर डे, राइबोफ्लोविन B2 जिसे कहते हैं 1.3 mg पर डे, नियासिन B3 15 mg पर डे, पायरोडॉक्सिन B6 1.6 mg पर डे, एस्कॉर्बिक एसिड 40 mg पर डे, फॉलिक एसिड 140 mg पर डे, साइनोकोबाल्मिन B12 जिसको कहते हैं, ये भी नाम बहुत बार पूछा है कि B6 को क्या कहते हैं, B3 को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं, B1 को क्या कहते हैं, B12 को क्या कहते हैं। तो B12 को साइनोकोबाल्मिन, इसकी जरूरत इतनी है। उसके बाद विटामिन ए रेटिनॉल 600 mg पर डे, केरोटीन 4800 mg पर डे, कैल्शियम 800 mg पर डे, आयरन 21 mg पर डे। ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हर आयु वर्ग के लिए बच्चों के पोषण के लिए कुल ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। हम इनको लिखेंगे और उसके बाद उसको बच्चों के पोषण के लिए कुल ऊर्जा की मात्रा देखिए 2750 हो गया। उसके बाद सारे विटामिन वही है। और विटामिन में क्या जरूरी है कि B1 का क्या नाम है, थायमीन, B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, B3 का क्या नाम है, नियासिन, B6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन, B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन, रेटिनॉल किसे कहते हैं, कैरोटीन किसे कहते हैं, कैल्शियम किसे कहते हैं, आयरन किसे कहते हैं, फॉलिक एसिड किसे कहते हैं। ये सारी सब चीजें महिला के जीवन में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ पोषण की दृष्टि से एक परीक्षात्मक चरण होता है। यदि आप गर्भवती है या आपके परिवार में कोई और है गर्भवती है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण करती है कि नहीं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान संपूरक आहार और अधिक संपूरक आहार मतलब जो हम रोज खाना खाते हैं उसके अलावा ऐसे आहार जो हमारी ताकत को, हमारे प्रोटीन को, हमारे वसा को, शरीर में जो जो आवश्यकताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए काम करता है, उसी को हम संपूरक आहार कहते हैं। आपके गर्भ में बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में वजन आमतौर पर 10 से 12 किलोग्राम और शिशुओं का जन्म वजन लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम के लिए संपूरक आहार की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला की पोषण संबंधी आवश्यकता गर्भावस्था की विभिन्न तिमाहियों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संश्लेषण के लिए तो हम लिखेंगे आयरन की। ये जो टॉपिक है आपका, इसमें प्रत्येक प्रश्न का जवाब है। आगे, आयरन की कमी किसे एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से परिणाम स्वरूप मृत जन्म, गर्भपात और बौनापन होता है, इसलिए अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। पूछेगा कि आयोडीन के कमी से किस प्रकार के बच्चे का जन्म होता है। आयोडीन की कमी से किस प्रकार के बच्चों का जन्म होता है, तो आप बताएंगे कि जो बच्चे हैं मृत जन्म ले लेंगे, बौनापन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। इसलिए अपने आहार में गर्भवती महिला के लिए अपने भ्रूण को बनाए रखने के साथ साथ स्वस्थ प्रसव के दौरान आवश्यक शक्ति और सफल स्तनपान के लिए आयोडीन बहुत ही आवश्यक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ धात्री के आहार के विषय में मुख्य बिंदु है गर्भावस्था के दौरान गुणवत्ता परक और उचित अनुपात दोनों में आहार ग्रहण करें। अधिक से अधिक मात्रा में साबुत अनाज, अंकुरित चने और किण्वित पदार्थ खाएं। किण्वित मतलब नहीं कहते हैं कि जैसे चना हम लोग भिगोते हैं, गेहूं भिगोते हैं, मूंग भिगोते हैं, तो अंकुरित, किण्वित मतलब अंकुरित आहार की बात कर रहा है। हरी सब्जियां खाना चाहिए। एल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। यह माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। एल्कोहल की बात कर रहा है और तंबाकू। केवल चिकित्सक द्वारा प्रस्तावित दवा का सेवन करना चाहिए। आयरन, फोलेट एसिड, कैल्शियम संपूरक सप्लीमेंट का नियमित सेवन करना चाहिए। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला को फॉलिक एसिड युक्त वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे, यकृत फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत हैं। WHO के अनुसार वयस्कों के लिए क्या आहार है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि वयस्कों के लिए क्या भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या संतुलित इनके लिए आहार होना चाहिए।
आइए इसके बारे में भी एक नजर डालते हैं। WHO के अनुसार वयस्कों के लिए आहार, वयस्कों के आहार के विषय में WHO ने निम्न बिंदुओं पर बात की है। वयस्कों के लिए आहार में फल ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, फलियां, दाल, सेम, मेवा और साबुत अनाज, मक्का, बाजरा, जई, गेहूं, भरा चावल, ब्राउन राइस होने चाहिए। प्रतिदिन फल और सब्जियों का प्रयोग कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम एक ही बार में 5 भाग में लेना चाहिए। आलू, शकरकंद, कसावा, अन्य जड़युक्त खाद्य पदार्थों को फल या सब्जी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये नहीं है कि आप आलू खा रहे हैं, शकरकंद खा रहे हैं तो ये फल नहीं है। असंतृप्त वसा जैसे मछली, ओकेडो, नाशपाती, मेवा, सूरजमुखी, राई और जैतून के तेल में पाई जाती है। और संतृप्त वसा, वसा युक्त मांस। ये पूछेगा कि जो असंतृप्त वसा है वो कहाँ कहाँ मिलता है? मछली में, ओकेडो में, नाशपाती में, मेवा में, सूरजमुखी में, राई में, जैतून में के तेल में मिलता है। संतृप्त वसा, वसा युक्त मांस, मक्खन, ताड़, नारियल तेल, क्रीम, पनीर, घी और सुअर की चर्बी में पाया जाता है वसा युक्त मांस। औद्योगिक असंतृप्त वसा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, फास्ट फूड, स्नैक फूड, फ्राइड, पिज्जा, इन सब चीजों में पाया जाता है जो स्वस्थ आहार का भाग नहीं है। देखिए, हमें अगर खाना है तो असंतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए। संतृप्त वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। कम नमक और आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अब संतुलित आहार का क्या लाभ होता है? संतुलित आहार का लाभ ये होता है कि शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके कई लाभ भी होते हैं। हम यहाँ संतुलित आहार के लाभ और वैज्ञानिक शोध के आधार पर बता रहे हैं। संतुलित आहार क्या करता है कि प्रतिरक्षा जो हमारी प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए संतुलित आहार के तत्व में विटामिन और खनिज युक्त होते हैं, मुख्य होते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारी है रोगों से लड़ने की मिलता है और इन समस्याओं को दूर रखने में सहायता मिलती है। वजन को नियंत्रित रखता है। संतुलित आहार क्या करता है? वजन को नियंत्रित रखता है। जब हम फल, सब्जियां सब एक संतुलित मात्रा में लेंगे तो यह नियंत्रित रखेगा और व्यक्ति को वजन बढ़ाने और मोटापे की समस्या को खत्म कर देगा। बीमारियों का खतरा कम होता है सही आहार न लेने से, और अधिक अस्वस्थ चीजों का सेवन करने से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ने की संभावना होती है। शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। अगर आप संतुलित आहार के सेवन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। इससे लंबे समय तक शरीर में कमजोरी का आभास नहीं होता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को चुस्त तंदुरुस्त अनुभव करता है। पौष्टिक आहार के लाभ शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी संतुलित आहार आवश्यक होता है। कई बार बढ़ती उम्र के साथ चीजों को, याददाश्त हमारी कमजोर होने लगती है, हम चीजों को भूलने लगते हैं, तो उस तनाव की समस्या होती है। इन सब के लिए भी हमारा संतुलित आहार आवश्यक है। वजन प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में आइए बात करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि इसके सारे अंग सही और संतुलित रहे। स्वस्थ शरीर मतलब हमारा सब अंग संतुलित तरीके से रहे, सही रहे, उसको हम क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर कहते हैं। ऐसा कुछ शरीर के वजन के साथ भी है। अगर आपकी डाइट कम है और वजन ज्यादा है तो आप मोटापा के शिकार है, इसे मोटापा कहा जाता है। वजन, मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं? मोटापा बढ़ने के प्रमुख कारण बहुत अधिक खाने और बहुत कम शारीरिक गतिविधियों को करने से, बहुत मीठा खाने से, हाई फैट डाइट का सेवन करने से, अधिक समय तक बैठे रहने से, ज्यादा सोने से, थायराइड की वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ने लगता है। थायराइड से क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। पूछेगा कि थायराइड के कारण कौन सा अंग? थायराइड के कारण मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है जिसके कारण शरीर का वजन बढ़ने लगता है। स्ट्रेस बढ़ने लगता है। आप देखेंगे कि जो मोटे लोग हैं तुरंत कोई भी बात करें तुरंत तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव में हरदम रहते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस के कारण महिलाओं का वजन बढ़ता है मेटाबॉलिज्म खराब होने से। ये रही आज की बातें। हमें क्या क्या आहार लेना चाहिए शरीर के लिए, क्या संतुलित भोजन होता है। शून्य से लेके हमने वृद्ध लोगों के तक के भोजन की बात की। WHO के अनुसार क्या भोजन होना चाहिए, संतुलित आहार की श्रेणी में क्या क्या आना चाहिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी उसको चाहिए प्रतिदिन, ये पूछने वाला, इसे पूछा जाएगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। यह थोड़ी लेंदी कक्षा थी। आप निश्चित रूप से अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें PDF अटैच करना मुमकिन नहीं होता है कक्षा के बाद। नहीं तो आप लोगों से आप अपना व्हाट्सएप
नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर सेंड करिएगा अपना नाम। आपको प्रत्येक कक्षाओं की पीडीएफ मुहैया करा दी जाएगी। पीडीएफ चूंकि डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह ऐड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिना पीडीएफ के इसको 2-3 बार पढ़िए, 1-2 बार पीडीएफ से जो आवश्यक चीजें हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार पढ़ते रहिए। अब आज से प्रतिदिन 2 कक्षाएं आएंगी। अगर आप मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई और आपका जानने वाला कर रहा है तो कृपया इस वीडियो लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।